यानी कि मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो आज की ये वैकेंसी, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है 10th पास और एज का जो वेरिएशन है वो 18 टू 33 यानी 18 साल से 33 साल है, ये वैकेंसी आपके काम की है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय। एयरलाइन एयरपोर्ट में 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट पोजीशंस पे मैंने काम किया, डिफरेंट एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ काम किया। अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करता हूं, बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जाती है। और आप में से वो लोग जिनका सपना है एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का, वो मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, जिसकी फी है 2500 रुपए। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप इसे लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या बताऊंगा वो आप देख लीजिए वीडियो के स्क्रीन पे। और अगर कोर्सेज को लेना है तो फटाफट मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कोर्स लिखकर कमेंट कीजिए। तो आइए और बात करते हैं आज के इस वैकेंसी अपडेट के बारे में, जो कि है AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है आप इसे थर्ड पार्टी कह सकते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट एयरलाइन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहली बात जो जानने की है वो ये कि ये जो वैकेंसी है ये है एक वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती, लेकिन आप डायरेक्ट वहां पर जा नहीं सकते। उसके लिए आपको क्या करना है मैं वीडियो में आगे बताता हूं। अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। 10th पास की ये जो वैकेंसी है, इसमें जॉब पाने के लिए आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ और समझ सकें। सैलरी आपको मिलेगी 17,500 यानी कि 17,580 रुपीज। और वहीं बात करें अगर एज की तो जनरल के लिए 28, OBC 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये है इंदौर के लिए, जो कि है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए, यानी कि मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात आती है कि आखिर काम क्या करना होगा। जैसा नाम से क्लियर है, हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन, इसमें मेनली आपको बैगेज लिफ्टिंग का काम होता है। सामान उठाना पड़ता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। यूटिलिटी हैंड की तरह आपको यूज किया जाएगा। जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी आपको वहां पर भेजा जा सकता है, कभी लोडिंग के लिए, कभी अनलोडिंग के लिए, पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आपको कहीं भी एलोकेट किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं कि फैसिलिटी क्या मिलेगी। सबसे पहली बात, जितने भी आपको लीव्स होती हैं, सिक लीव होता है, PL होता है, CL, वो सारी की सारी आपको तो मिलेंगे ही, छुट्टियां तो मिलेंगी ही। साथ ही साथ आपको PF की भी फैसिलिटी यहां पर मिलती है, यानी कि EPF आपको यहां पर मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि यहां पर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो जॉब के लिए सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, जिसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, आपके पास मेल भी आ गया कि आपको कहां पर आना है, किस डेट टाइम प्लेस को आना है, तो वहां जाने के बाद सिलेक्शन कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, सिलेक्शन में मेनली 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वेट लिफ्टिंग यानी कि सामान उठाना होगा और रनिंग का काम होगा। वेट लिफ्टिंग में आपको सामान दे दिया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि आप कितना सामान उठा पा रहे हैं, कितना भारी उठा पा रहे हैं। और रनिंग में आपको पता ही है क्या होगा। इसके बाद स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग मतलब कि एक इंटरव्यू होगा, या फिर कंपनी जिस तरह से आपको चेक करना चाहे चेक करेगी, और उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया है तो अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो वैकेंसी ये है तो वॉक इन इंटरव्यू है, तो सीधी भर्ती, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पर जा नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहले अगर आप एलिजिबल हैं, जैसा मैंने बताया आप 10th पास हैं, आपकी एज 18 साल से 33 साल के बीच में है, तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, 8 सितंबर से पहले यानी कि बिफोर 8th ऑफ सितंबर आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या भेजना है, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें नोट कर लीजिए, और आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी के फॉर्म में भेज देना है। इसके अलावा मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, आप इसे फिलअप कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ कलेक्ट कीजिए, और वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप एड्रेस देख पा रहे हैं आपको यहां पर भेज देना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप
ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आप एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यानी कि आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फाइनली ये बात आती है कि डॉक्यूमेंट भेजने के बाद क्या होगा। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद कंपनी आपके डिटेल्स को चेक करेगी और आपके डिटेल को चेक करने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि आपका डिटेल आप उनके काम के हैं, तब फिर कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपको किस डेट टाइम प्लेस को कहां पर आना है इंटरव्यू के लिए। यहां पर इस वाले पॉइंट पे एक बात ध्यान देने की है, अगर आपके पास फाइनली कंफर्मेशन आ जाता है कि हां आपको आना है इंटरव्यू के लिए, तो फिर से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा फॉर्म आपको रेडी कर लेना है और 500 रुपए का यानी कि 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ले जाना है इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर आप लिखना भूलिएगा मत। एक बात और ध्यान देने की है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो आपको ये 500 रुपीज का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ये नहीं लगेगा। दो बातें ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको चले जाना होगा बैंक में और स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको चले जाना होगा पोस्ट ऑफिस में। इंटरव्यू की तैयारी अगर कर रहे हैं तो नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।